जिसकी आशंका थी वही बात हो गई। तिरहुत स्नातक सीट पर जात का खेला हो गया। बाकी चीजें तो हुई लेकिन जाति इतनी प्रमुखता से इस चुनाव को प्रभावित करेगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया एनडीए को। कास्ट लाइन पर जैसे ही वोट बटा, एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और अभिषेक झा तिरहुत स्नातक सीट के चुनाव में बहुत ही कठिन लड़ाई के बीच फंस चुके हैं। तो इसका फायदा किसको किसको हुआ? क्या प्रशांत किशोर अपनी प्रतिष्ठा उपचुनाव में गंवाने के बाद इस सीट पर वापस ले आएंगे? जो चिराग मॉडल है, क्या वो चिराग मॉडल ने तिरहुत स्नातक सीट में कोई बड़ा खेला कर दिया, या फिर ध्यान रखिए चीज को हम बोल रहे हैं कि इन सब के बीच ना चाहते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल को फायदा मिल गया। इन तमाम चीजों को आज हम स्पेशल स्टोरी में बताएंगे कि तिरहुत स्नातक सीट का खेल कैसे बना और कैसे बिगड़ा। दो तीन नाम जो पर्दे के पीछे थे, आप जानते हैं उन लोगों को। लगातार हम लोग कर रहे हैं आनंद मोहन, रामेश्वर महतो, चिराग पासवान, बहुत सारे और नेता जो खुल के सामने नहीं आए, लेकिन जो खुल के सामने आए उन्होंने अपना काम कर दिया। एनडीए के वोटों में जो बंटवारा आप देख रहे हैं, राजपूत वोटरों ने एक मुश्त वोट कर दिया राकेश रोशन को। चिराग के पार्टी में थे राकेश रोशन, इस्तीफा देके चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। लेकिन आज जो वोटिंग हुई उसमें क्या हुआ? दलितों का भी बहुत सारा वोट राकेश रोशन के खेमे में गया। कुशवाहा समाज का वोट, लव कुश का वोट, रामेश्वर महतो का प्रभाव सीतामढ़ी, शिवहर और कई इलाकों में पड़ा और वो वोट भी राकेश रोशन के पक्ष में गया। लेकिन इस सब के इतर बात करिए प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की, डॉक्टर विनायक गौतम की। अपना रुतबा, अपना दबदबा तो है ही उनका, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी और सबसे बड़ी बात भूमिहार वोटरों का एक मुश्त समर्थन। जिस तरह से राजपूत वोटों की गोलबंदी हुई राकेश रोशन के लिए, ठीक उसी तरह भूमिहार वोटरों की गोलबंदी हुई विनायक गौतम के लिए और भी वोट उनको मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन के समर्थक बटे, कुछ ने सपोर्ट कर दिया राकेश रोशन को, कुछ ने सपोर्ट कर दिया विनायक गौतम को। वो वोट एनडीए का था जिसका बंटवारा हुआ। रामेश्वर महतो ने जिस वोट का बंटवारा किया वो एनडीए का वोट था। देवेचंद ठाकुर को मिलता था, अभिषेक झा को मिलना था, वो वोट का बंटवारा हुआ, फायदा मिला दूसरे कैंडिडेट को। तो जब हम कहते हैं कि अभिषेक झा एक मुश्किल लड़ाई में है, तो इसका मतलब यही है कि एनडीए के वोट में बड़ी सेंधमारी हो गई, बड़ा बिखराव हुआ। खासकर अपर कास्ट वोटरों में एक बड़ा बिखराव। अभी तक जो खबरें हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो यही है कि एक बड़ा बिखराव एनडीए के वोट में है, जिसके कारण अभिषेक झा एक मुश्किल लड़ाई में फंसे हैं तिरहुत स्नातक सीट पर। वोटिंग कम हुई है, अमूमन कम होती है इस तरह के चुनावों में वोटिंग, लेकिन जो भी वोट पड़े हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस तरह के चुनावों को देखते हैं, उनका साफ कहना है कि देखिए पहली वरीयता में तो इस चुनाव का फैसला नहीं होगा, ये दूसरे में जाएगा, हो सकता है कि तीसरी वरीयता में भी चला जाए, तभी एक विजेता घोषित होगा तिरहुत स्नातक सीट का। 9 तारीख को वोटों की गिनती होनी है, उस दिन तो सारी चीज़ें साफ होगी। लेकिन अभी शाम ढलते ढलते जो खबरें हैं वो जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आ रही है। तीर भटका हुआ दिख रहा है, भटक रहा है तीर। लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी देवेश बाबू की थी, जो बयान दिया था उन्होंने खासकर कुशवाहा समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए, उसको लेकर एक गुस्सा था वोटरों में कि चलिए इस बार उनको सबक सिखाया जाए। अभिषेक झा बाहरी कैंडिडेट थे, खैर इसको पाटा गया बाद के दिनों में, कुछ लोग पक्ष में भी आए, लेकिन इतना नहीं पाट पाए कि वो इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएं। देखिए ब्रिजवासी जी हैं, एक सहानुभूति उनके लिए भी है, उनको भी बहुत सारा वोट पड़ा है, वो भी हैं रेस में। तो ऐसा नहीं है कि एकदम 1 to 1 की लड़ाई है तिरहुत स्नातक सीट के लिए। लड़ाई चौतरफा हुई है तिरहुत के लिए। पहले जो अनुमान था कि अभिषेक झा और आरजेडी के बीच एक कड़ा मुकाबला वहां पर होगा, ऐसा कुछ आज दिखा नहीं। वहां पर लड़ाई बिखर गई, चूंकि वोटों का बंटवारा हुआ तो लड़ाई भी बिखर गई। चौतरफा चतुष्कोणीय मुकाबला जिसको कहते हैं ना आप,
वही मुकाबला हुआ है तिरहुत स्नातक सीट के लिए। और इस लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता है, याद रखिए, कोई भी। अभिषेक झा भी जीत सकते हैं, राकेश रोशन भी जीत सकते हैं, डॉक्टर साहब भी जीत सकते हैं और ब्रिजवासी भाई भी जीत सकते हैं। तो लड़ाई चौतरफा है, लेकिन जो एक कंफर्टेबल स्थिति अभिषेक झा की बननी चाहिए थी वो बनती हुई नहीं दिख रही है। एक मुश्किल लड़ाई में लोग उनको देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनका ऑर्डर नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा ही तो 9 को पता चलेगा, लेकिन जो जिस तरह से देवेश बाबू का चुनाव होता था, शाम होते होते पता चल जाता था कि देवेश बाबू कितने वोट से जीत जाएंगे, वैसी स्थिति इस बार के चुनाव में नहीं है। मामला बहुत टाइट है, क्योंकि वोटों का डिवीजन ही कुछ ऐसा हुआ है। देखिए, पैसे का खेल तो इस चुनाव में होता ही होता है, वो तो हुआ ही हुआ, वो किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर एक पार्टी में ऐसा हुआ है। लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, खासकर डॉक्टर विनायक गौतम के लिए और राकेश रोशन के लिए, वो माइक्रो मैनेजमेंट इन दोनों उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा रहा है, आगे ले जा रहा है और अभिषेक झा को पीछे कर रहा है। क्योंकि जो बात होती है लोगों से, अभिषेक झा का कैंपेन उस लेवल पर नहीं गया। लोग को जो कनेक्ट करना चाहिए था कुछ खास लोगों के बीच ही सीमित रह गया। अब देखिए, एनडीए के कैंडिडेट हैं, प्रभाव है एनडीए का, मुख्यमंत्री बहुत चाहते हैं अभिषेक झा को, देवेश बाबू की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि तिरहुत के इलाके में सबसे बड़ा नेता कौन होगा, ये चुनाव तय करने वाला है। किसकी चलेगी तिरहुत में, देवेश बाबू की चलेगी या किसी और की चलेगी जनता दल यूनाइटेड में, ये भी इस चुनाव से तय हो जाना है। तो लड़ाई आसान नहीं है। देवेश बाबू ने इसको जीवन मरण का प्रश्न बनाया, कोशिश भी की, मेहनत भी की, वोट भी पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आउट ऑफ रेस है अभिषेक झा। हम जब कहते हैं कि एक मुश्किल लड़ाई में है, इसका मतलब कि बहुत आसान तरीके से जैसे देवेश बाबू जीत जाते थे वो वाली स्थिति नहीं है। कड़ी मुकाबले में फंसे हुए हैं। डॉक्टर विनायक गौतम, गोपी किशन, राकेश रोशन उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं नंबर 1 की पोजीशन से, और बहुत हद तक ये दिख भी रहा है। वोट के बाद नतीजा 9 को निकलेगा, लेकिन लड़ाई चौतरफा है वहाँ पर। और इस चौतरफा लड़ाई में किसी का भी समझिए कि सितारा बुलंद हो सकता है, क्योंकि दूसरा वरीयता, तीसरी वरीयता, बहुत सारी चीज़ें होनी है। पहली वरीयता में जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा तिरहुत में, लगता नहीं कि पहली वरीयता में किसी को जीतने वाले वोट मिल जाएंगे। तो दूसरी वरीयता में भी मामला जाएगा, और अंदर खानी जिसने सेटिंग की होगी प्रत्याशियों के बीच में कि आप हमको पहला दे दीजिए, हम दूसरा देंगे, हम दूसरा देंगे, हम पहला देंगे, जो इसमें सफल हुआ होगा उसका चांसेस ज़्यादा है इस चुनाव को जीतने का। तो बहुत सारे खेल हो गए। जो हम कहते हैं कि चिराग और प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खेला किया तिरहुत के स्नातक में। आनंद मोहन, रामेश्वर महतो जैसे लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, अपनी भड़ास भी निकाली, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है कि वो तिरहुत स्नातक सीट का चुनाव जीतते हैं क्या नहीं, क्योंकि लगातार देवेश बाबू वहाँ से जीते। अगर ये सीट वो हार जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड हार जाती है, तो इसका मतलब है कि बिहार की सियासत पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर का जो बॉडी लैंग्वेज अभी थोड़ा सा धीमा लग रहा है उपचुनाव हारने के बाद, अचानक उस सेंसेक्स आपका हाई दिखेगा अगर उसके कैंडिडेट जीत गए। राकेश रोशन जीत जाते हैं तो समझिए कि पूरे तिरहुत के इलाके की सियासत में एक नया सितारा चमकेगा और वहाँ की सियासत एक नए तरीके से अब लिखी जाएगी। लवकुश वोटर को लेकर भी एक नया समीकरण तिरहुत के इलाके में लिखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस जो चुनाव है इसके नतीजे तय करने वाले हैं, इसीलिए सब लोगों की नज़र है इस पर। देखिए जनता जो वोटर हैं उन्होंने क्या फैसला सुनाया, लेकिन लड़ाई टफ हुई है और एक मुश्किल लड़ाई में अभी अभिषेक झा फंसते हुए दिख रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।